पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद टूरिस्टों के दिलों में खौफ बैठ गया है। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट हैं कि बेहद डरे सहमे नजर आ रहे हैं। इसी खौफ की वजह से वो जम्मू कश्मीर से जितना जल्द हो सके वापसी की राह देख रहे हैं। इस हमले से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे मौके पर सयाहों ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंके। जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसने उनको भी काफी जो है वो डराया हुआ है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मनीष जैन, छत्तीसगढ़, रायपुर से आए हुए हम लोग। हमारा 7 दिन का ट्रिप था जिसमें पहलगाम, सोनमर्ग सभी शामिल थे। लेकिन इस घटना के बाद हमने सारा ट्रिप कैंसिल कर दिया क्योंकि वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उससे हम लोगों ने, क्योंकि ट्रिप कैंसिल हो गया था, ना हमारी वापसी की टिकट भी रिशेड्यूल नहीं हो रही थी, इसलिए हम यहाँ भदरवा आने का प्लान किया। हमने दुखद घटना है ये, तो बिल्कुल मतलब सपने में भी नहीं आ सकती है घटना की टूरिस्ट के साथ ऐसा कोई कर सकता है। और इसका असर बहुत लंबे समय तक रहेगा कश्मीर में। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। हम लोग बस श्रीनगर जाने के लिए नेक्स्ट डे हम लोग पूरी रेडी थी, हमारी टैक्सी बुक थी, हम सब रेडी थे जाने के लिए। और दोपहर को खबर आती है कि पहलगाम में अटैक हुआ है। हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं। बट इतना टूरिस्ट के संग ही वो चीज हो रही है और हम भी चूंकि टूरिस्ट ही हैं, हमारे संग हुए नहीं हुए, बट इतना डर था उस चीज का कि हम लोग कश्मीर से दूर ही जाना चाहते थे। हम लोग कश्मीर से और दूर पटनी टॉप भी छोड़ के, जम्मू भी छोड़ के हम लोग भदरवा में हैं। अब हम लोग सबसे प्लान कर रहे हैं कि बस हम लोग हिमाचल होके कैसे भी करके दिल्ली निकल जाए। और हमारी फ्लाइट्स भी शेड्यूल नहीं हो पा रही है। हमारा प्लान था 25, 26, 27 हम 2-3 दिन का पहलगाम घूमने का रखे थे क्योंकि जगह बहुत सुंदर है और टूरिस्ट के संग ही, और वो भी कास्ट देख के इतना गलत कर रहे हैं, तो वो चीज तो हम लोग जा ही नहीं पाएंगे, हिम्मत ही नहीं होगी जाने की। और ये भी बात है कि हम लोग आगे कभी प्लान कर भी नहीं पाएंगे पहलगाम आने का, कश्मीर आने का, और जम्मू तक आने का हम कभी नहीं सोचेंगे। हम लोग सोचेंगे ही नहीं कभी आने का। हमने प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी 1 महीने पहले से। टिकट्स बुक्ड हो गई थी, होटल रिजर्व थे, पूरा हम लोग ने सब सामान लेके आ गए थे, गर्म कपड़े जो लगेगा सब प्लान था कि कब कहाँ क्या पहनेंगे। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। बट फिर पहलगाम वाली न्यूज ने बहुत ज्यादा शॉक में डाल दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टूरिस्ट वहाँ पे घूम रहे हैं, अच्छा अपना वेकेशन मनाने गए, एंजॉय करने गए, और उनके साथ ऐसा हो जा रहा है। ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। तो बहुत दुखद घटना है, बहुत निंदनीय कार्य है और बहुत इसके लिए तो मेरे ख्याल से कोई इसका समर्थन तो नहीं कर सकता। हमारे इलाके से भी कुछ लोग उसमें थे जिनके किसी कारणवश वो उनके नाम लिस्ट में नहीं आ पाए होंगे, लेकिन उनकी खबरें हमारे पास, हम यहाँ भी हैं तो भी हमको व्हाट्सएप के और सोशल मीडिया से मिल ही रही है कि हमारे रायपुर एरिया के और रायपुर लोकल के 2-3 लोग उसमें मतलब उनकी डेथ हुई है और बहुत खराब लगा है उनके लिए भी। आप क्या चाहते हैं, क्या करनी चाहिए गवर्नमेंट इसको? अभी तक तो इतने सालों से तो लग रहा था कि आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो चुका है। मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। मतलब हम 20 को दिल्ली पहुंचे तो रामबन वाला रास्ता पता चला कि वो डैमेज हो गया है। फिर भी हमें उम्मीद थी कि हम श्रीनगर कैसे भी पहुंचेंगे। फिर 22 के दोपहर को मेरी मदर इन लॉ का कॉल आता है कि पहलगांव का अटैक हुआ है करके, तुम लोग पहलगांव के पास तो नहीं हो। मतलब वो इतनी सही में रियली डरी हुई थी कि बता नहीं सकते। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बोल रही थी कि तुम लोग जहां भी हो बस वापस आ जाओ सेफली। और अभी भी यही डर लग रहा है कि हम वापस चले जाएं कश्मीर, तो शायद ही आ पाएंगे वापस। बहुत सालों की प्लानिंग थी और बहुत इच्छा थी कि घूमे, क्योंकि हमें इंडिया के बाहर नहीं जाना था। हमारा मन था कि हम इंडिया में ही पहले घूमें, हम क्यों बाहर जाएं। मगर हमारे खुद रायपुर के 2 लोग खत्म हो गए और जो उनकी वाइफ है मेरी फ्रेंड्स की फ्रेंड्स है, तो मेरी फ्रेंड्स बस ये बोल रही, भाभी आप जहाँ भी हो बस रिटर्न आ जाओ। बोले आप बिल्कुल मत रहो ऐसी जगह जहाँ पे इतना खतरा है। क्या बोले, मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सरकार सुन रहे थे कि यहाँ आतंकवाद खत्म हो चुका है, मगर पता नहीं लोगों को क्या मिला टूरिस्ट के संग ऐसा करके। बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं कि इस घटना के बाद इतने आहत हुए हैं, दिल रो रहे हैं इनके, और जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार से भी की अपील कर रहे हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द बदला लिया जाए और जो मारे गए हैं, जो हमारे लोग मारे गए हैं, उनको इंसाफ मिले और कहीं ना कहीं इस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए कड़े इकदाम उठाए जाएं। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, जम्मू कश्मीर।